इस साल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 मरतबा इजाफा हुआ है, तो अवाम के साथ दरअसल ज्यादती है ना? है वो तो सरासर रास्ती तो है नहीं, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है। पेट्रोल महंगा होता है जब पंप बंद कर देते हैं ये लोग, हैं जो स्टॉक माल होता है बेचने के लिए, जब कम होते हैं रेट तो जब तो नहीं करते हैं ये लोग, जब तो खोल के रखते हैं। पेट्रोल पंप भी बंद कर देते हैं, उसकी वजह से अवाम को मुश्किलात होती है। क्या करेंगे भाई? 86 रुपए लीटर थी पेट्रोल, तो इन लोगों ने जो है ना 3 दिन के लिए बंद कर दिया। आज 104 रुपए हो गई, तो ये लोग क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं ना ये लोग, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? 86 रुपए इस साल के आगाज में 86 रुपए लीटर थी ना? 86 रुपए थी, तो इन लोगों ने बंद कर दिया पेट्रोल पंप। 2 दिन 3 दिन 12 बजे बंद कर दे रहे, 8 बजे बंद कर दे रहे। अब 104 रुपए हो गया, ये लोग रात को 4-4 बजे तक खोल के रख रहे। क्यों खोल के रख रहे हैं? पेट्रोल की कीमतों में तो इतना इजाफा होता जा रहा है कि जब 95 रुपए था तो घूम लेते थे आराम से, अब फिर इन्होंने 105 रुपए कर दिया है। बंदा कहाँ जाएगा 105 रुपए में भाई? यहाँ से सदर जाओ, सदर से वापस आओ, लालू के जाओ, खत्म हो जाता है। पहले तो 95 था तो सही चलते थे, कोई इनको कुछ बोलने वाला नहीं है, ना कोई सस्ताई कराने वाला। अब महंगाई पे महंगाई करे आ रहे हैं लोग। तो हम कई बार ये मशवरा भी दे चुके हैं कि आप पेट्रोल के अंदर बात यह है कि एक लैंड क्रूजर चलाने वाले को भी उसी प्राइस के ऊपर पेट्रोल दे रहे हैं जिस पर एक मोटरसाइकिल वाले को या एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले को दे रहे हैं। तो बहुत सारी पॉलिसियां ऐसी हैं जो बैठकर बनाई जा सकती हैं, पॉलिसी के ऊपर अमल किया जाए, लेकिन सीरियस होना उसके लिए जो है आपका सीरियस होना, और आपको उसके ऊपर जो है मतलब अपनी ईमानदारी से शो करना पड़ेगा कि आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अवामी नुमाइंदे हैं। तो आप उस मसले को हल तब कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ही चलाते रहेंगे तो मामलात हल नहीं होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर 1 लीटर पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है, और यही टैक्स है कि जो पेट्रोल की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा करता है। हैरान कुन बात यह है कि आज तक पेट्रोल के ऊपर वो टैक्स भी वसूल किए जा रहे हैं जिन हक़ाइक़ का कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था तो उस सैलाब का टैक्स जो आयद किया गया वो टैक्स आज तक वसूल किया जाता है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के हुक्मरान अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं, और ये अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपनी तिजोरियाँ भी भरना चाहते हैं और अपनी अय्याशियाँ भी समेटते हैं। 104 रुपए से जायद 1 लीटर की कीमत कितनी ज्यादती है वहाँ? बहुत ज्यादा है। आपने खुद सोचे कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा है। अब गरीब आदमी मोटरसाइकिल बाइक लेता है, वो क्या करेगा बेचारा? 100 रुपये 50 रुपये पेट्रोल डालेगा, अपना गुजारा करेगा। अब 104 रुपये लीटर जो बता रहे हैं, क्या हाल होगा? बस वो सोचे। इस पेट्रोलियम मसनूआत पे ये टैक्स और सेल टैक्स और दूसरी तीसरी चीजें मिलाकर सालाना 300 अरब रुपए टैक्स वसूल करती है अवाम से। अवाम से वसूल करती है। तो इनको जरा भी शर्म नहीं कि अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे दें? इतना शर्म नहीं इनको, ये रिलीफ अवाम को दे दें। चलो आखिरी साल है, इलेक्शन का साल है, इसी में अपनी थोड़ी बहुत अच्छाई दिखा दें ताकि हम समझ जाए थोड़ा बहुत। हम वोट तो नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे अब दोबारा। टैक्स अवाम से वसूल करने के बजाय अगर हुकूमत अपने शाही अखराजात को कम कर दे और अपने वफाकी बजट में से ये जो कीमतों में कमी है ये खुद पूरी कर दे तो अवाम से बचा। सब्सिडी दे ना, इससे पहले भी सब्सिडी मिल ही रही थी ना, तो सब्सिडी दे। जब इतने आप टैक्स कम कर दें, आप अगर 40-50 रुपए से ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, आप वहाँ से टैक्स वसूल करते हैं, हमारा 60 रुपए 70 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। मैंने जैसे कहा कि पेट्रोल को आप इस तरीके से कोई पॉलिसीज बनाइए कि जो आपकी मोटरसाइकिल वाला है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला है उसकी प्राइसेस अलग हों। जो बड़ी गाड़ियां चलाने वाले हैं आप उनको भी सब्सिडी दे रहे हैं। कमाल की बात यह है कि एक 10,000 गज के और 5,000 गज के और 1,000 गज के बंगले में रहने वाला और एक 4,800 या 5,000 सीसी की गाड़ी चलाने वाला वो भी सब्सिडी ले रहा है। तो वो किस गरीबी के खाते में आता है? उसको रोकने के लिए इकदाम करें, पॉलिसियां बनाएं, पॉलिसियों के अंदर बैठ के सीरियस हों और सारी चीज़ों को अपनी उस पर लाएं। असल में सिफारिशात जो है ना वो कमेटियाँ बनाती हैं। हमने 2 दफ़ा उनकी सिफारिशात भेजे। एक तो ये कि मंथली रेट्स इंक्रीज या डिक्रीज करे, और दूसरा ये था कि पेट्रोलियम के मसनूआत की रेट्स नहीं बढ़नी चाहिए। तो वो उस तीसरे इजलास में हमने सेक्रेटरी से पूछा कि ये आपने रेट्स क्यों बढ़ा दिए, तो उसने कहा कि आपके रिकमेंडेशंस हमने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिए। तो फिर उस थर्ड सेटिंग में हमने एक मुतफ़िका रेजोल्यूशन कमेटी की बना के प्राइम मिनिस्टर को भेज दी कि ये प्राइसेस नहीं बढ़ना चाहिए। सारा पैसा आवाम का एक बंदे के पीछे 10-10 मोबाइलें जाती हैं, वो कहाँ से जाता है? आवाम के पैसे जाते हैं। पेट्रोल नहीं जाता, यहाँ से कराची से जा रहे हैं, शक्कर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, 25-25 मोबाइल होती हैं, वो सारा पैसा पेट्रोल का कहाँ से जाता है? आवाम का पैसा जाता है। तो वो उनका अपना काम है, तो वो अपना इस्तेमाल करें।
तो क्यों उनको रिलीफ देने के बजाय उन्हीं से पैसे बटोर के याशियां कर रहे हैं। आयाशी कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? कोई आ जाती है ना बड़े भाई के अपने अखराजात कम कर दें, अखराजात कम होंगे। आपको भी देखे ना, आप भी माशाल्लाह आप पे ही पड़ता है, आप भी चलाते गाड़ी, बोला नहीं यार अब महंगा हो गया थोड़ा कम करूँ, तो उनको अखराजात कम कर दें, महंगाई खुद ही कम हो जाएगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत ये कहती है कि उनके पास इतनी आमदनी नहीं है, इसलिए वो टैक्सेस आयद करके अवाम की जेब से पैसे बटोर रहे हैं। आप क्या तजवीज़ देंगे हुकूमत को कि इन कीमतों में कमी किस तरह की जा सकती है कि कौमी ख़जाने पर बोझ भी ना बने और आवाम को भी मुश्किलात ना हो? मैं ये समझता हूँ कि पहले तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी अय्याशियाँ कम करनी पड़ेंगी। अगर वो अय्याशियाँ कम करने के लिए नहीं तैयार हैं तो कोई स्टेप नहीं लिया जा सकता। दूसरे, ये उनका कहना गलत है। आलमी मंडी में जिस तनासब से इजाफा होता है पाकिस्तान के अंदर उससे कहीं ज़्यादा इजाफा कर दिया जाता है। आलमी मंडी में जिस तनासब से कमी होती है पाकिस्तान के अंदर कभी भी उतनी कमी नहीं की जाती। अभी हम हड़ताल कर देते हैं या दुकानें बंद करा देते हैं, कुछ कर देते हैं, आप लोग भी आ जाएंगे, ऊपर से पुलिस वाले डंडे लेकर आइए, शैल मारने शुरू हो जाएगी।